स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रिंकू सिंह के बारे में। जी हाँ, रिंकू सिंह ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया। T20 वर्सेस आयरलैंड उनको मौका मिला, लेकिन उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं आ पाई बारिश की वजह से। चलिए, इंडिया गेम जीत गया तो उनका करियर का तो आप कह सकते हैं कि यार एक अच्छा ही स्टार्ट कि मेरी टीम जीती, चाहे मेरे को बैटिंग करने को उतना समय ना मिला हो। लेकिन उनको लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। वैसे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, लेकिन एक जो स्टेटमेंट है उसमें आप कह सकते हैं बड़ा कंपैरिजन किया गया है। और कंपैरिजन के आप कह सकते हैं किसी उधर उधर के आदमी ने नहीं करा है भाई। चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जो आपके रह चुके हैं प्रायर टू 2006 और जिनका एक बहुत बड़ा रोल था MS धोनी को प्रमोट करने में इंटरनेशनल स्टेज पर, किरण मोरे साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट ही चला देते हैं, उस पर जिक्र करेंगे कि भाई MS धोनी और युवराज सिंह की लीग में कहां बात करने लग गए। रिंकू सिंह की अभी एक मैच मिला, उतनी बल्लेबाजी भी नहीं मिली है उनको वहां पर। लेकिन ये है जी स्टेटमेंट जो किरण मोरे साहब ने दी है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन टीम, कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि उनको टीम इंडिया में मौका कब मिलेगा। एंड दैट बैटिंग पोजीशन ऑफ नंबर 5 एंड नंबर 6 he'll perform well in that sport and can end up being a brilliant finisher। तो उन्होंने कहा कि वो जो नंबर 5 और 6 का स्लॉट होता है इन एनी गिवन फॉर्मेट, वो बड़ा क्रूशियल होता है। तो वो होप कर रहे हैं कि रिंकू सिंह उन जगहों पर, उन स्लॉट्स पर बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले हैं और he'll finish as a great finisher। he'll end up being a brilliant finisher। ये उनको एक हाईली आप कह सकते हैं रेट किया गया है, क्योंकि टीम इंडिया में स्लॉट के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों को पिक एंड चूज किया गया है। लेकिन हमने देखा है कि भाई वो वॉइड नहीं भर पाए हैं जो एरा था युवराज सिंह, MS धोनी, जो उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स थे, बड़े बड़े मैच विनर्स थे, वो वॉइड कोई नहीं भर पाया। लेकिन उनको लेकर क्या कहा गया है, वी ऑल हैव सीन MS धोनी एंड युवराज सिंह, आफ्टर दैट वी हैवंट गॉट अ प्लेयर लाइक देम। भाई हमने MS धोनी और युवराज सिंह को देखा है, उसके बाद उन दोनों खिलाड़ियों जैसा हमें कोई खिलाड़ी नहीं मिल पाया है। वी ट्राइड मेकिंग सच प्लेयर्स बट इट डिडंट वर्क सो फार, कि हमने ऐसे खिलाड़ी ढूंढने की कोशिश करी, हमने पिक किया, उन्हें आजमाया, लेकिन वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तिलक वर्मा इज आल्सो देयर, ही टू कैन परफॉर्म दैट रोल। रिंकू इज आल्सो अ ब्रिलियंट फील्डर एंड आई हैव सीन हिम इन डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट आई फील। उन्होंने कहा कि देखिए तिलक भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो आप कह सकते हैं आपके लिए वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन रिंकू सिंह पर उन्होंने कहा कि मैंने उसका डोमेस्टिक क्रिकेट भी ट्रैक करा है और डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ा जबरदस्त है रिंकू सिंह का। अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स देख लीजिए और हर एक सिचुएशन पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। चाहे यूपी की तरफ से आपने रणजी ट्रॉफी में वो मैच विनिंग पारियां देखी हो, या फिर हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं IPL पे, जो बिगेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल होता है, वहां पर दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स कंपीट करते हैं और वहां पर आपके जैसे फिनिशर के रोल पर आपके जैसे नंबर्स वहां पर नहीं थे। तो ये वहां पर बात कही गई है। आपके सामने एक बार स्टैट्स भी चला देते हैं रिंकू सिंह के, कि भाई उनको इतना हाईली रेट किया जा रहा है क्या केवल इस बेसिस पे कि उनका इस सीजन IPL धमाकेदार था? नहीं, उसके पीछे आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा सैंपल साइज है अक्रॉस फॉर्मेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ये रिंकू सिंह के करियर स्टैट्स हैं, इसकी सौजन्य कर्टसी हम क्रिकेइंफो को देते हैं। फर्स्ट क्लास गेम्स में 42 मैचेस में 3007 रन हैं और इनका वहां पर एवरेज जो है, स्पेसिफिकली एट विच पोजीशन ही प्लेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपको ये ओपनर वाले नंबर्स नहीं है, नंबर 3 वाले रन नहीं है। जिस पोजीशन पर मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर आप जो बात करते हैं, रिंकू सिंह के 42 मैचेस में 63 पारियों में 3007 रन हैं और 57.82 का एवरेज, ऑलमोस्ट 58 की एवरेज। और रिंकू सिंह की सब बात कर रहे हैं, नहीं केवल T20 में जो IPL उनके लिए धमाकेदार गया है 14 मैचेस में 474 रन, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज। वो इनफ होता है किसी भी खिलाड़ी के बारे में बताने के लिए, और स्पेशली किन मोमेंट्स में वो उनके रन्स आए हैं। यश दयाल के अगेंस्ट वो 5 छक्के अमर हो चुके हैं। उन्होंने तो आप कह सकते हैं रिंकू सिंह के जो करियर का ग्राफ है वो बहुत ऊपर कर दिया। तभी शायद ये रीजन है क्योंकि IPL जैसे आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे जब आप हिट होते हो तो दुनिया आपके बारे में बात करती है, तब आप हाईलाइट होते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो ये है। फर्स्ट क्लास मैचेस भाई, रेड बॉल क्रिकेट में भी 58 की एवरेज है लड़के की 42 मैचेस में, और उस पोजीशन पर उस तरीके के स्ट्राइक रेट के साथ, मैं कह रहा हूं इवन टेस्ट में भी इसका 71 का स्ट्राइक रेट है, वहां पर 7 शतक है, 1950 है। तो ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बड़ा धमाकेदार है। तभी आई थिंक किरण मोरे साहब जो एक विजनरी होते हैं ना, जो आपके चीफ सेलेक्टर्स रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है टीम इंडिया के लिए, किरण मोरे साहब के जब टेन्योर था एज द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स 2006 से पहले, फिर वेंकसरकर साहब ने वहां पर टेक ओवर किया था, लेकिन उससे पहले हम सब जानते हैं यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट किया गया था टीम इंडिया में, जिसका आप कह सकते हैं एक कोर ग्रुप इंडिया के लिए बहुत समय तक सर्व किया। 2011-13 हमने देखा तो वो ये सारे यंगस्टर्स थे उस वक्त। चाहे हम बड़े बड़े खिलाड़ियों की आप बात कर लीजिए,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम बात कर रहे थे। लिस्ट ए क्रिकेट जी, अब जो आपके 50 ओवर गेम्स आ जाते हैं, जहां पर आपकी विजय हजारे ट्रॉफी एक प्रोमिनेंट, एक आप कह सकते हैं फॉर्मेट है हमारा 50 ओवर का, तो भाई 55 मैचेस में 49.83 की एवरेज है और वहां पर 17-50 के स्कोर्स हैं और स्ट्राइक रेट 94 की ऑलमोस्ट 93.98। ये भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स है। मतलब आप अक्रॉस फॉर्मेट्स देख रहे हो रिंकू की परफॉर्मेंसेस कि मतलब आपकी फर्स्ट क्लास रेड बॉल गेम में देख लीजिए 50 ओवर में आपका 50 का एवरेज है, 55 मैचेस का सैंपल साइज कोई कम नहीं होता और स्पेशली जिस पोजीशन पर आप खेलते हो आप फिनिश करते हो, तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक के नंबर्स ये भाई कहीं ना कहीं इंकरेज कर रहे हैं इवन हमारे पूर्व सिलेक्टर्स को कि भाई चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बल्कि कि ये वो खिलाड़ी है जो वो आपके लिए रोल प्ले कर सकता है। जरूर हमने देखा है कि डोमेस्टिक के स्टार्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अभी देखा जाएगा, लेकिन ये नंबर्स कम नहीं है। T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें 90 मैचेस हैं, 30.48 का एवरेज है, स्पेशली जिस पोजीशन पे वो बैट करते हैं कोई कम एवरेज नहीं है और वहां पर इनकी 141 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, 10-50 के स्कोर्स हैं। T20 फॉर्मेट में भी कोई कम नंबर्स नहीं है। स्पेशली जो मैंने आईपीएल के आपको 2023 आईपीएल ऐसा धमाकेदार सीजन, दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स वहां पर खेल रहे थे। टिम डेविड की आप बात कर लीजिए, हेनरी क्लासन, दुनिया के शिमरॉन हेटमायर, मतलब आप कह सकते हैं कि वो 5-6 वाली पोजीशन पर एक से एक तगड़े हिटर खेलते हैं। लेकिन भाई रिंकू सिंह के आगे इस बार कोई भी नहीं टिका था। 59 पॉइंट समथिंग एवरेज, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज, 474 रन का सैंपल साइज, एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट, बड़ा धमाकेदार था। तो शायद यही सारी चीजें आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें इनके फेवर में वहां पर जा रही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई है ये आई थिंक रिंकू सिंह को बहुत ज्यादा इंकरेज करेगा और आप कोशिश करिएगा कि भाई शेयर करिए वीडियो को। और हम चाहते हैं कि रिंकू ये वीडियो देखें क्योंकि रिंकू के यहां पर कंपैरिजन अगर आप द ग्रेट्स, लेजेंड्स, वर्ल्ड चैंपियंस युवराज सिंह, एमएस धोनी से हो रही है, वो तुलना भी कर, अगर आप यू आर इन द सेम ब्रेथ एज देम, उसे एक लाइन में आपका जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा लोगों को इंप्रेस करा है। स्पेशली जो आपने रन चेजेस में जो दिखाया, चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट फ्लॉप हो गए थे, वहां पर फ्लॉप नहीं इन सेंस आखिर में एक हिट से चूक गए थे, लेकिन रिंकू सिंह ने थ्रू आउट द सीजन दिखाया कि भाई रिंकू है तो मुमकिन है। तो रिंकू सिंह ने वो आप कह सकते हैं एक रेपुटेशन अपनी बना ली है कि अभी तक केवल एक T20 मैच का पार्ट बने हैं, बल्लेबाजी भी नहीं है ही है, लेकिन उनके बारे में बातें इतनी बड़ी हो रही हैं कि वो शायद उनको इससे ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं दे पाएगा। आपके सामने एक और स्टेटमेंट चलाते हैं, अभिषेक नायर साहब ने क्या कहा, ये देखिए। थैंक यू सो मच पिंटू, आपने जो स्टेटमेंट चलाई, तो ये अभिषेक नायर साहब ने कहा है, जो आप कह सकते हैं डोमेस्टिक में अच्छा खासा उन्होंने क्रिकेट का एक्सपीरियंस है और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत सालों से आप कह सकते हैं एसोसिएटेड थे, और रिंकू सिंह को आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने में उनका भी बड़ा रोल था एक क्वालिटी बैटर में इन आईपीएल। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, विद हार्दिक पांड्या ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ रोल ऑफ अ बैटर एंड प्लेइंग हायर अप द ऑर्डर, यू नीड समवन डाउन द ऑर्डर हु कैन फिनिश ऑफ द जॉब फॉर यू. You did have someone like Akshar Patel for it, but Rinku is tailor-made. The last player India had tagged as a finisher was Dinesh Karthik. Hardik had performed that role terrifically well, but he has now evolved as a batter who can take responsibility up the order. That's why the outlook towards Rinku should be the same as you are looking towards Tilak. ये भी बहुत बड़ी बातें की गई हैं। आप सब यही बता रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या को आपने वो रोल निभाते हुए देखा जो उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया था, लेकिन नाउ वो एक आप कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज मिडिल ऑर्डर बैटर बन चुके हैं कि आप उन पे भरोसा जता सकते हैं। अब वो वाला एक वॉइड हो गया है इन T20 एंड ओडीआईज एज वेल। तो अगर रिंकू वो कंसिस्टेंटली वो कर पाए जो अभी तक आपने डोमेस्टिक में कराया, इवन आईपीएल में झलकियां दिखाई हैं, तो रिंकू अपना वो जैसे कहता है ना, टू मेक दैट स्लॉट हिज ओन, तो वो आप बना सकते हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। अक्सर को ट्राई किया गया, रिसेंटली दिनेश कार्तिक को एक फिनिशर का रोल दिया गया, लेकिन कोई इस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया। तो यहां पर रिंकू के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी मौके मिले उन पर कैश इन करें, क्योंकि उनके बारे में बातें आप कह सकते हैं, देखिए यार अभिषेक नायर उनके बारे में बोल रहे हैं, पूर्व चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स किरण मोरे साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती रिंकू सिंह के लिए कि एमएस धोनी, युवराज सिंह, तो अब आपको वो देखा जा रहा है। मतलब ये बहुत बड़े शूज है फिल इन करने के लिए, शायद आप वो कर भी ना पाओ चीजें, लेकिन अगर आपकी तुलना भी हो रही है तो इसकी बस एक चीज जाहिर होती है कि रिंकू सिंह एक बहुत ही स्पेशल क्रिकेटर है। बस उम्मीद जताते हैं जो अभी तक आप करते आए हो इंडिया के डोमेस्टिक में, आईपीएल में, अगर आप वो रेप्लिकेट कर पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।